नमस्ते। तो पीछे से फिर आवाज़ आ रही है कि आपको व्याकरण कठिन लगती है, और ये मेरा सालों का अनुभव है कि बच्चों को व्याकरण कठिन लगती है। तो मैं आपसे फिर प्रश्न करती हूँ कि कौन कौन से काम कठिन लगते हैं, बोरिंग लगते हैं। आपका उत्तर होगा कि मैम मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, हिंदी में व्याकरण अच्छी नहीं लगती है। तो मेरा आपको इस सवाल का जवाब है कि जिन जिन कामों में, जिन जिन विषयों में हमें इंटरेस्ट नहीं होता, रुचि नहीं होती, वे काम हमें कठिन लगते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आप अपनी पसंद की मूवी देखें और कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगेगा। आप प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे, कब घंटों निकल गए, पसीना बह रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा। तो पहली शर्त है बच्चों कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ करें, उतने समय के लिए अपना 100% दें। फिर मेरी ये शर्त है, मेरा ये वादा है कि आपको कठिन से कठिन चीज़ भी आसान लगेगी और कक्षा के अंत तक आप बोलेंगे वाह, इतनी सी बात थी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको 2 पंक्तियाँ देते हैं जो आपको हमारी कक्षा में याद करनी है। वो लाइन्स हैं, खेल खेल में सीखे हम, सीखें जो न भूलें हम। मतलब हम खेलते खेलते कठिन से कठिन चीज़ों को भी सीख लेंगे और ऐसा सीखेंगे कि ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। तो आज हमारा पहला विषय है व्याकरण का महत्व। क्यों सीखना व्याकरण? हमें लॉजिक, हमें कारण, हमें चीज़ों के कारण पता होना चाहिए कि आखिर क्यों सीखना। और कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये पहले से ही जानते हैं। जैसे आप नर्सरी में जब विद्यालय में प्रवेश के लिए आप आए तो आपसे आपके टीचर ने आपका नाम पूछा होगा और आपने बता दिया होगा। तो मेरा नाम डैश डैश है, मतलब आपको अपना नाम पता है कहाँ बोलना ये भी पता, मेरा कहाँ बोलना ये भी पता, मतलब आप व्याकरण जानते हैं। लेकिन महत्व क्या है, क्यों सीखना? इस प्रश्न का आपका जवाब है कि मैं आपसे पूछूं कि अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती या ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते तो क्या स्थिति होती? आप बोलेंगे एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएगा पूरा यातायात, लोग मरने लगेंगे। तो बिल्कुल भाषा में वही स्थिति है व्याकरण की जो बाहर ट्रैफिक पुलिस की या यातायात की है। व्याकरण हमें नियम बताता है कि कब कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, कैसे प्रयोग करना है और किन बातों का क्या नाम है, जबकि हम जानते सब पहले से ही हैं। उदाहरण के लिए हम आपसे पूछें आपका नाम क्या है? यस, आपका नाम इशिता, आपका नाम ऋषभ, आपका नाम काशवी। अगर ये नाम ना हो तो आप में से कोई भी बच्चा कहीं भी कभी भी उठ जाएगा। तो नाम मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान। फिर मैं बोलूँ आप किससे लिख रहे हैं? आप बोलेंगे पेन। आप कहाँ बैठे हैं? आप बोलेंगे चेयर। आपने पेन कहाँ रखा? आप बोलेंगे डेस्क। कहाँ से पढ़ रहे हैं? किताब। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वस्तु। नाम आपने अपना बताया, फिर आपने बताया वस्तु। आप कहाँ बैठे हैं? कक्षा में। आप कौन से शहर में रहते हैं? इंदौर में। आप कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल से। ये सब क्या है? स्थान। अगर आपसे पूछा पेड़ पर आपने कौन से पक्षी को देखा? आपने बोला चिड़िया। सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, आप बोलोगे कुत्ते। जू में जाके हमने देखा टाइगर, शेर। तो ये सब क्या है? प्राणी। आज सुबह सुबह मम्मा ने बहुत डांटा, मुझे बहुत बुरा लगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जन्मदिन है, पार्टी होगी तो मैं खुश हूँ, मुझे बुरा लगा। ये सब क्या है? भाव। और अब आपका निष्कर्ष मैं आपको बातों बातों में बता चुकी हूँ कि ये जो व्यक्ति है अर्थात आपके नाम, स्थान है अर्थात शहर, कक्षा, जहाँ जहाँ गए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी और इसके साथ भाव, अच्छा, बुरा, दुखी, खुश, ये सब संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। ये नाम, ये आइडेंटिटी, ये पहचान, इसी को व्याकरण में हम
संज्ञा कहते हैं। आपको केवल एक शब्द सीखना है आज, सा पर अनुस्वार और जा और यहाँ से मिलने वाला ज्ञा शब्द संज्ञा, बस जानते आप पहले से थे। और संज्ञा के बदले जो हम बोलते हैं उन शब्दों को बोलते हैं सर्वनाम। उदाहरण के लिए मैं बोलूं, अयान बहुत अच्छा बच्चा है, अयान बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, अयान ने कल मग केक बनाया था, अयान को बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, अयान स्विमिंग करता है, अयान साइकिलिंग चलाता है। तो आप बोलेंगे कुछ तो अटपटा है। क्या अटपटा है? कि मैंने अयान 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 शब्द का बहुत बार रिपीटेशन किया और ये रिपीटेशन कानों को चुभता है। इसकी जगह हम बोलें अयान अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में भी अव्वल है, वो फुटबॉल खेलता है, उसने कल मग केक बनाया। तो अयान की जगह जो हमने शब्द प्रयोग किए वो, उसने, उसे, कहाँ, किसने, कैसे, इन सब नामों का नाम है सर्वनाम, अर्थात सब का नाम सर्वनाम, जिसके अंदर सारे संज्ञा शब्दों को हम एक साथ समाहित कर सकते हैं। तो ये आपकी छोटी सी क्लास थी। खेल खेल में आपने पहला सीखा व्याकरण का महत्व और दूसरा सीखा संज्ञा किसे कहते हैं, अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और तीसरा सीखा आपने सर्वनाम, प्रोनाउन किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो केवल 3 छोटा सा होमवर्क है हमारा आपके लिए, और वो होमवर्क है, पहला आपको इन शब्दों को लिखना देखना है। पहला व्याकरण और व्याकरण का महत्व, दूसरा है संज्ञा, कैसे लिखना है स्पेलिंग के लिए देखना है, संज्ञा आइडेंटिटी, पहचान, नाम, और तीसरा सर्वनाम, सबका नाम, संज्ञा के बदले बोले जाने वाला नाम। अब आप 1 मिनट उस सिचुएशन की कल्पना कीजिए कि अगर आप में से किसी का नाम नहीं होता या किसी वस्तु का नाम नहीं होता कि ये पेन है, ये कुशन है, तो मैं उठाने के लिए आपसे बोलती पेन और आप लेके आ जाती कुशन, कितनी हास्यास्पद स्थिति होती। मुझे लगता आज आपको तीनों ही चीज़ें समझ में आ गई। पहला तो व्याकरण क्यों पढ़ना है, दूसरा संज्ञा किसे कहते हैं, तीसरा सर्वनाम किसे कहते हैं। छोटा सा होमवर्क है, आप जहाँ भी घर में बैठेंगे, जिस भी कमरे में बैठेंगे, वहाँ आप देखोगे कि घर में किन किन लोगों के नाम क्या हैं, अर्थात व्यक्तियों के नाम, कौन कौन सी वस्तुओं पर नज़र जा रही है, अर्थात वस्तुओं के नाम, कौन सा रूम है, कहाँ आपका स्थित है घर, कौन सी जगह है, स्थान का नाम, और कौन कौन से प्राणियों को आप जानते हैं, प्राणियों के नाम, कितनी बार आपके घर में भाव चेंज हुए, कब खुश हुए, कब दुख हुए, कब आह्लादित हुए, कब आश्चर्य हुआ, एक भाव के नाम। तो ये थे आज के विषय।